हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L and mass of bob A. The bob is given a charge Q coulomb. The pendulum is suspended in a uniform horizontal electric field strength E as on figure. ये फिगर दे रखा है। They calculate the time period of oscillation when the bob is slightly displaced from its mean position. तो ये चार चौक करके पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। सॉल्यूशन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अपॉन जी इफेक्टिव। तो सारा कंसेप्ट इसका है जी इफेक्टिव का। अब जी इफेक्टिव क्या है और ये कब लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए। व्हेन पेंडुलम इज सब्जेक्टेड, अच्छा तो ये समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, टू applied constant force here। यहाँ जो जी इफेक्टिव है इसे कैसे कैलकुलेट करें? टेंशन एट मीन पोजीशन, टेंशन एट मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। टेंशन एट मीन पोजीशन डिवाइडेड बाय एन, ये जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करते हैं, इसको समझो पहले। ये एक पेंडुलम है और ये ऐसे लटका हुआ है, इसका मास ही एम है, चार्ज वार्ज कुछ नहीं है। तो इसमें टेंशन टी और ये एम जी। देखो ये इस जगह पर नेट फोर्स 0 है तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दैट मीन्स मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस जगह पर नेट फोर्स 0 हो। तो यहाँ पर टेंशन टी एम जी के बराबर है, लेकिन ये टी मैंने कौन सी पोजीशन पर लिया है? मीन पोजीशन पर। अब ये यहाँ रख देंगे तो जी इफेक्टिव निकल आएगा बेटा। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू टेंशन एट मीन पोजीशन एम जी ओवर एम, एम से एम कैंसिल। यहाँ जी इफेक्टिव कितना है? जी। इसीलिए इस वाले केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी होता है। अब देखो इसको करना है इस वाले क्वेश्चन को, तो इस पर एक तो एम जी होगा नीचे, एक टेंशन होगा टी, और एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इधर लगेगा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन नहीं है इसकी, ये मीन पोजीशन नहीं है बेटा। ये वाली कैसे बैलेंस होगा बेटा साहब? नेट फोर्स 0 कहाँ है ये जगह पर? तो ये मीन पोजीशन नहीं है। हमें टेंशन कौन से पोजीशन पर निकालना है? मीन पोजीशन पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो देखो एक इसको अगर करें तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है हमने ऐसे, और इसमें एक पेंडुलम लटका लिया है, इसका चार्ज क्यू और मास है। तो देखो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं है अभी, लेकिन जब ये बॉब कुछ सर्टेन एंगल बना के यहाँ आ जाएगा तो एक तो फोर्स इस पर एम जी लग रहा होगा इसे नीचे, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा क्यू ई, और ये टेंशन टी। यहाँ पर जब ये बैलेंस हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट टी का एम, ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर ले, और टी साइन थीटा इस साइड में जो है वो क्यू ई को बैलेंस कर ले, तो इस जगह पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी? ये इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी, दैट मीन्स ये मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। तो इस जगह पे जो टेंशन है मीन पोजीशन पर, मेरे को वही निकालना है, टेंशन एट मीन पोजीशन। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स
इन दोनों का जो टोटल फोर्स होगा वो इसको बैलेंस करना चाहिए टी को। तो इनका जो प्रोग्राम बन के जो नेट फोर्स की दर्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि वो किसको बैलेंस करे, टी को बैलेंस करे। इन दोनों का नेट फोर्स निकाल लो आप। तो इन दोनों का नेट फोर्स आएगा रूट के अंदर, क्योंकि इसमें आप ट्राइंगल ऑफ इक्वेशन लगा दो, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। इसलिए यहाँ पर अगर हम लिखें तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2mg क्यू ई कॉस्ट 90 के लिए 0 हो जाएगी। हमने इसमें आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा लगाया है, दो वेक्टर का एडिशन वाला फॉर्मूला लगाया है। तो इन दोनों का नेट निकाल लिया ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है तो ये वाला फोर्स इसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। और ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन है, तो एट मीन पोजीशन और मैंने टेंशन निकाल लिया टी इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। ये मीन पोजीशन पे, इसलिए जी इफेक्टिव निकालें अगर हम, टेंशन एट मीन पोजीशन ओवर डिवाइड बाई मास। अभी मैंने लिखा फॉर्मूला है ना। तो टेंशन एट मीन पोजीशन रूट के अंदर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम। अब देखो ये एम रूट से बाहर है तो अंदर लाना चाहें तो रूट के अंदर पूरा एम स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस क्यू ई ओवर एम पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे भाई एम स्क्वायर हो गया ना, देखो पहले एम स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेकर सॉल्व करो तो यही आ जाएगा वापस, है ना। एलसीएम ले लो, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इससे तो ये कट गया, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, दिस इज अ जी इफेक्टिव। इसीलिए नया टाइम पर टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी इफेक्टिव रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और, जैसे ये मीन पोजीशन है तो एसएसएम करने के लिए ये कैसे एसएसएम करेगा पता है आपको, ये एसएसएम करेगा। एसएसएम का मतलब मीन पोजीशन के अबाउट टू इन्फॉर्मेशन करना। तो ये इसकी मीन पोजीशन नहीं थी बेटा, ये वाली इसकी मीन पोजीशन ये वाली थी जो से थीटा एंगल पे थी। ये मीन पोजीशन है तो इसके अबाउट टू एंड प्रमोशन करेगा वो कुछ इस तरह से, देखो ऐसे टू एंड प्रमोशन करेगा, ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे इस पॉइंट के अबाउट करेगा, क्योंकि ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन नहीं है। तो टेंशन निकालना हमेशा कौन से पॉइंट पर, मेन पोजीशन पर। और ये तब तक कर सकते हैं जब तक पेंडुलम पर कैसे फोर्स लग रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स, टेंशन कांस्टेंट फोर्स है, क्यू ई कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है। जब भी ये कांस्टेंट फोर्स लग रहे हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।